जय हिंद दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आशा डिफेंस एकेडमी में। आज का आपका टॉपिक रहेगा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट वन में हम कवर करेंगे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके रह जाते हैं वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम का मतलब होता है, जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में हम जब भी बात करेंगे तो एलसीएम हमारा जिस नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे उससे ज्यादा संख्या में आएगा, यानी उससे बड़ी संख्या में। अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की तो एचसीएफ हमारा आएगा छोटा नंबर। जिन नंबर्स का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे उनमें छोटा नंबर एचसीएफ में आता है। बोलने में है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसका आंसर आता है छोटा। एलसीएम की अगर हम बात करें तो बोलने में है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटा, लेकिन इसका जो आंसर आता है वो हमेशा ज्यादा आता है। कैसे? एचसीएफ, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ में बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई थी बात समझ? इसमें आपके क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैसे? जैसे मैं बात करूं कि मैं आपको कोई भी दो नंबर दे देता हूं, कोई भी दो नंबर या फिर दो से अधिक नंबर, उनका आपको निकालना है एलसीएम। तो आप इस तरीके से निकालते थे फैक्टराइजेशन करके, इस तरह से नंबर को लिख लो फिर उनके फैक्टर करो, तब आपका एलसीएम निकलता था। एचसीएफ आप कैसे निकालते थे? भाग विधि से, टेढ़ी भाग से बोलते हैं, लेकिन हमें इस तरह से नहीं निकालना है। तो कैसे निकालना है वो देखिए। जैसे मैं बात करता हूं 10 और 15, 10 और 15 का अगर हम एलसीएम की बात करें, 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? इस तरह से तो निकालते थे फैक्टर करके। कैसे? 10 और 15, 2 से 2 पंजे 10, 15 का 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। जहां एक एक आ जाए वही क्वेश्चन को रोक दो। कितना हो गया? 2 पंजे 10, 10 तिया 30, यानी कि इन दोनों में अगर हम एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम हो गया इनका 30, 10 और 15 का एलसीएम। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 10 और 15 का एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इनका? 5। कितना हो जाएगा? 5। आई बात समझ? एलसीएम जो होता है वो नंबर से खुद भाग होता है, एलसीएम स्वयं भाग होता है, लेकिन एचसीएफ से हम भाग करते हैं। आई बात समझ? जो हमारा एलसीएम होगा वो तो नंबर से भाग होगा, जो हमारा एलसीएम होगा वो नंबर से भाग होगा, जो हमारा एचसीएफ होगा वो नंबर्स को भाग करेगा। आई थी बात समझ? चलिए आगे की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेकर। तो उम्मीद है
कि आपको एलसीएम और एचसीएफ में अंतर पता लग गया होगा। कौन सा हमारा एचसीएफ होता है, कौन सा हमारा एलसीएम। इसमें आपके काफी सारे टाइप बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। ये था बेसिक। इसके बाद करते हैं आपके क्वेश्चन। कैसे, देखिए। अब इनका मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। ये तो मैंने निकाला था कैसे, गुणनखंड विधि से फैक्टर करके। अब देखिए डाट कैसे करना है हमें। अगर मैं बात करता हूं एलसीएम की, तो हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स के टुकड़े करने हैं और टुकड़े ऐसे होने चाहिए जो एक पहाड़ी में ना आए, एक पहाड़ी में ना आए। जैसे 5 अगर मैं करता हूं 2 गुना 5, 2 गुना 5। अगर मैं बात करता हूं 15 की, 15 के टुकड़े हो जाएंगे 3 गुना 5। 5 और 2 एक पहाड़ी में तो नहीं आते, 3 5 एक पहाड़ी में नहीं आते। ऐसे हमें टुकड़े करने हैं। अब देखिए 2 से भाग होने वाली बड़ी संख्या कौन सी है। 2 से भाग होने वाला एक ही नंबर है, 2, 2 ले लिया, 2 को ऐसे कैंसिल कर दो। 3 से भाग होने वाला कौन सा है, 3, तो 3 ले लो, इसको हटा दो। 5 से भाग होने वाला 5, दोनों में से 1 ले लो, दोनों को फिर कैंसिल कर दो। सारी डिजिट कैंसिल आउट हो चुकी हैं। क्या बचा, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। ये हमारा एलसीएम। ये तरीका आपको जब अच्छा लगेगा जब यहाँ पर ज्यादा संख्या होंगी आपके पास। अगर मैं इसी क्वेश्चन में एचसीएफ की बात करता हूं, इसके भी आप टुकड़े कर लो, 2 5 3 और 5। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन निकालना है दोनों में। ये जो टुकड़ा था ये था 10 का और ये जो टुकड़े बने थे 15 के, दोनों टुकड़ों में कॉमन क्या है, 5, तो 5 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। आई थी बात समझ, स्क्रीनशॉट लो इसका। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही आपको समझ आएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा आपका कुछ इस तरह से, 12 28 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, 12 28 का एलसीएम और एचसीएफ। क्या करेंगे, सेम तरीका अपनाएंगे, दोनों के टुकड़े कर लो, क्योंकि अगर आप फैक्टर करोगे तो काफी टाइम लगेगा। 12 और 28, 12 के टुकड़े 3 गुना 4, 28 के टुकड़े 4 गुना 7, 3 चौके 12, 4 सत्ते 28। दोनों एक पहाड़ी में तो नहीं है, 3 और 4, 4 और 7 भी एक पहाड़ी में नहीं आते। तो ऐसे टुकड़े करने हैं जो एक पहाड़ी में ना आते हो एलसीएम के लिए। एचसीएफ की अगर हम बात करें तो आप जैसे मर्जी टुकड़े बना सकते हो। अब इसमें देखो 2 से भाग होने वाली बड़ी संख्या कौन सी है जो 2 से भाग हो जाए, 4 ले लिया। अब 2 से कटने वाली जितनी भी संख्या है सबको हटा दो, दोनों हटा दिए। 2 के बाद देखें 3 से भाग होने वाला नंबर कौन सा है, 3। ये हट गया, बचा गया 7। 5 से भाग होने वाली तो है नहीं,
7 से देख लो क्या बचा 7, ये भी हटा दो, सारे नंबर कैंसिल आउट हो चुके हैं। कितना बचा 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 इसका एलसीएम आ चुका है। बात करते हैं एचसीएफ की, 12 और 28 का एचसीएफ, टुकड़े 3 4 4 7 हो गए टुकड़े। अब देखो मैंने कहा था कि एलसीएम में ऐसे टुकड़े करने हैं जो एक पहाड़ी में ना आते हो। एचसीएफ में आप जैसे मर्जी कर सकते हो। अब देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है इसमें, ये तो था 12 का फैक्टर, ये था 28 का फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है 4। जब 4 कॉमन है तो 4 ही हो जाएगा एचसीएफ। आई बात समझ, एलसीएम और एचसीएफ। स्क्रीनशॉट लो, आगे क्वेश्चन करते हैं फिर। और भाई स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले लिया करो, वीडियो को रोक के। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं 12 18 24 का एलसीएम बताना है। 12 18 24 का एलसीएम बताना है। क्या करें, टुकड़े कर दें। 12 के टुकड़े 3 गुना 4, 18 के 9 गुना 2, 9 गुना 2 करो या 2 गुना 9, लेकिन 3 गुना 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 गुनी 6। इसका मतलब दोनों एक पहाड़ी में आ गए। जब दोनों नंबर एक पहाड़ी में आ जाए वो टुकड़े नहीं करने, तो इसलिए 18 के टुकड़े 3 गुना 6 नहीं बनेंगे, ना ही 6 गुना 3 बनेगा। बनेगा क्या 9 2 या फिर 2 गुना 9। बात करते हैं 24, 8 गुना 3, 8 गुना 3, 12 गुनी 24 नहीं आएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 12 आता है। आई बात समझ। तो टुकड़े हमें ऐसे करने हैं जो एक पहाड़ी में ना आए। अब आगे की तरफ देखिए, 2 से भाग होने वाली बड़ी संख्या कौन सी है 8, 8 ले लिया। अब 2 वाले सारे नंबर कैंसिल कर दो, 4 2 8। अब देखो 3 से भाग होने वाला बड़ा नंबर कौन सा है 9। 3 वाले अब सारे नंबर कैंसिल कर दो, 3 गया 9 गया 3 गया, सारे नंबर कैंसिल हो चुके हैं। क्या बचा 8 गुना 9, 8 9 72। इसका एलसीएम आ चुका है। आई बात समझ। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा कि बहुत ही शॉर्ट और सटीक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आई बात समझ। आगे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसी टाइप का, फिर टाइप चेंज करते हैं। 70 105 175 एचसीएफ बताना है आपको। एचसीएफ क्या करें, टुकड़े कर दो। 70 क्या हो जाएंगे 14 गुना 5, 105 के 15 गुना 7, 175 के
25 गुना 7, ठीक है भाई। ये टुकड़े हो चुके हैं। अब देखो इनमें से कॉमन निकालना है हमें। कॉमन कैसे निकालेंगे? इसमें आपको दिखाई दे रहा है 7 यहां पर भी है, 7 यहां पर भी है और एक 7 इसमें भी छुपा है। तो इसलिए एलसीएम के टुकड़े हम कैसे भी कर सकते हैं। अब देखो 14 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 7, इसको मिटा के लिख दो 2 गुना 7, 2 सत्ते 14, 14 पंजे 70। 15 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 गुना 5, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुना 5। अब 5 गुना 5 अगर एलसीएम की बात करते हैं तो 5 गुना 5 लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पर एलसीएम की बात होती तो 5 गुना 5 नहीं करते, पूरा लिखते 25। आई बात समझ आपको? अब इसमें से देखिए क्या निकालना है? एचसीएफ यानी कि कॉमन नंबर। कॉमन नंबर कौन सा है? इसमें 2 है, क्या इन दो में 2 है? नहीं है, 2 कॉमन नहीं है। 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 7 आ गया, 7 कॉमन निकाल लिया। इसके बाद देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 1 5 कॉमन निकाल लिया। बचा क्या? यहां से 2 तो कॉमन है नहीं, 7 हमने ले लिया, 5 भी ले लिया। जब भी आपका कोई भी एक नंबर के जो गुणनखंड होते हैं अगर वो कंप्लीट इस्तेमाल हो जाए यानी कि कंप्लीट कट जाए, जैसे 2 कट गया, 7 और 5 कट गया, जब भी किसी भी नंबर के गुणनखंड कंप्लीट कट जाए वहीं पे आप क्वेश्चन को रोक दो। 7 पंजे 35, 35 हो जाएगा एचसीएफ। आई बात समझ? तो उम्मीद है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो ए बाई बी की फॉर्म में होते हैं, यानी कि बटे में होते हैं, जो उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर करते हैं आगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है। बाकी आपको कोई डाउट आना है नहीं, जैसे मैं बात करता हूं, जैसे एक क्वेश्चन आता है आपका 3/5, 1/3, 5/6। इसका हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका एलसीएम निकालो पहले, एचसीएफ निकालने के बाद में। जब भी संख्या आपकी बटे में हो तो क्या करना है? जो वैल्यू हमें निकालनी है ऊपर वाली संख्या का तो वो निकाल देंगे। जैसे इसमें एलसीएम निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है 3/5, 1/3, 5/6। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का तो निकाल देंगे एलसीएम और नीचे वाले का निकाल देंगे एचसीएफ। आई बात समझ? जब भी नंबर बटे में हो और एलसीएम पूछा हो या एचसीएफ पूछा हो, जो चीज पूछी है वो तो ऊपर वाले का निकाल दो, बाकी जो बचा है वो नीचे वाले का निकाल दो। अब देखो कैसे निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालो, 3, 1, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। एलसीएम आ गया 15। इनका निकाल दो एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब कॉमन नंबर, एचसीएफ का मतलब कॉमन नंबर। इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका? 1। 15/1 क्या होता है? 15, तो 15 इसका एलसीएम। आई बात समझ? अगर हम इसी क्वेश्चन में
बात करते हैं HCF की, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर इसका करा रहा हूं मैं HCF। इसके साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। जैसे क्वेश्चन है आपका 12/15, 18/40, 90/108। इसका निकालना आपको एलसीएम, इसका निकालना आपको एलसीएम। आई बात समझ? मैंने क्या कहा था, अगर बटे में नंबर आए तो अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर इसी क्वेश्चन में बात करता है वो एचसीएफ की, किसकी, एचसीएफ की 3/5, 1/3 और 5/6, इसका निकलवाता है वो एचसीएफ। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। आई बात समझ? कैसे, एचसीएफ कितना हो जाएगा, जब भी कुछ कॉमन ना दिखे तो एचसीएफ हो जाता है 1/, एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। कितना, 30। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/30। आई बात समझ आपको? चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके बटे वाले, ये तो है ना तरीका करने का, लेकिन ऑप्शन से कैसे करने हैं वो बताऊंगा। ऑप्शन से करने में आपको ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड लगेंगे। कितना, 2 या 3 सेकंड। कैसे, एक बार इसका तरीका देख लीजिए। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। एलसीएम कितना हो जाएगा ऊपर वाले का, एलसीएम निकाल लो, 12 के टुकड़े कर लो, 3 गुना 4, 18 के 9 गुना 2, 90 के कितने हो जाएंगे 5 गुना 9 गुना 2, 5 9 45, 45 दूनी 90। अब देखो इनमें से 2 से भाग होने वाली बड़ी संख्या 4, तो 2 और 4 को काट दो। 3 से भाग होने वाली बड़ी संख्या 9, 3 को और 9 को काट दो, बचा क्या 5, 5 भी लिख दो। गुना कर दो, तीनों की गुना 180, 180, यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 180 बटे नीचे वाले का निकाल दो एचसीएफ। तीनों संख्याओं में टुकड़े कर दिए हमने। अब इनमें देखो कुछ कॉमन है, इसमें 2 है, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे इसका 180, ऊपर वाले का, नीचे वाले का निकाल दो एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसमें सब कुछ मिस्टेक है मुझे लगता है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर वाले का निकाल दिया हमने एलसीएम, नीचे वाले का निकाल दो एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, नीचे वाले के टुकड़े कर लो। जब भी आप नीचे वालों के टुकड़े करोगे कितना हो जाएगा 15 के करो, 3 और 5, 40 के करो, 5 गुना 8, 108 के कितना हो जाएगा आपके पास 108 को मैं 2 से भाग करता हूं तो 54 गुना 2, 54 गुना 2, 54 के टुकड़े होंगे नहीं। अब इसमें से कॉमन देखो, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। जब भी कोई नंबर कॉमन ना आए तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा।
3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 3 तो आएगा नहीं। 5 देखो, 5 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 में कट गया। जब भी एक जोड़ा कंप्लीट कट जाए आंसर वहीं से निकल जाता है। तो कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा इसका 1, 180 बटे 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 180। आई बात समझ। ऐसे वाले क्वेश्चन ऑप्शन से करने हैं आपको। कैसे, देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ऑप्शन से बताऊंगा कैसे करने हैं। क्योंकि एग्जाम में हमें सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, हमें बस अपना टाइम बचाना है और एग्जाम क्रैक करना है। तो देखिए ऑप्शन से कैसे करने हैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन है आपका 7/9, 14/15, 7/10 का आपको एचसीएफ निकालना है। ऑप्शन ले लेता हूं स्टेट। ए ऑप्शन हो गया 7/90, बी ऑप्शन हो गया 7/45, सी ऑप्शन है आपका 14/45, डी ऑप्शन है आपका 7/676। ये है आपके ऑप्शन। क्या है, ऑप्शन। अब देखिए ये कैसे सॉल्व करने हैं हमें। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बड़े वाला, तो जो हमसे पूछा है ऊपर वाली संख्या को निकाल दो, जो रह गया वो नीचे वाले का। यानी कि क्या करना है, ऊपर वाले का निकाल दो एचसीएफ, नीचे वाले का निकाल दो एलसीएम। आई बात समझ। ऊपर वाले का एचसीएफ देखो ऑप्शन से, पहले ऑप्शन काटो। क्या 7 हो सकता है एचसीएफ? एचसीएफ 7 हो सकता है क्योंकि 7 से तीनों संख्या भाग है, तो एचसीएफ आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी। 14 तो नहीं होगा एचसीएफ, तो 14 वाला ऑप्शन काट दो, कट गया। अब देखो 9, 15 और 10 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना होगा, 90 हो सकता है, हो सकता है। 45 होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि 45 10 से बाहर नहीं जाएगा। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन पहले ही काट दिया हमने। 675 इतना ज्यादा एलसीएम आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। बचा क्या, 7/90। इस तरह से आपको काटने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारी एचसीएफ की वैल्यू आती है वो इन नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा या तो वो आंसर होगा, या फिर उन नंबर से और भी ज्यादा छोटा हो सकता है। यानी कि एचसीएफ की जो वैल्यू आती है हमारी छोटी आती है, और एलसीएम की जो वैल्यू आती है वो ज्यादा आती है। तो एचसीएफ छोटे वाला हो गया 7 और एलसीएम इसका 90 हो गया, तो 7/90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑप्शन से ही। जैसे एक क्वेश्चन हो गया आपका 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का एचसीएफ बताना है आपको। ऑप्शन है इसके 3/5, 252/5, 9/100, 3/1400। जिन बच्चों को यहाँ पर मेरी बात समझ में आ रही थी उन्होंने इसका ऑप्शन लगा दिया होगा अब तक, क्योंकि इतना ही टाइम मिलता है लगाने के लिए। देखिए मैंने बताया था एचसीएफ, और एचसीएफ जो आता है वो छोटा नंबर निकल के आता है। आई बात समझ। 9, 12, 18, 21 का निकालेंगे एचसीएफ, यानी कि ऊपर वाले का निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। आई बात समझ। इनका एचसीएफ देखो, क्या इनका एचसीएफ 252 आ सकता है? नहीं, कि 252 से ये भाग
नहीं होंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो एलसीएम होता है वो खुद भाग होता है और एचसीएफ से हम भाग करते हैं। इस बात को आप चाहो तो लिख लेना। जो हमारा एलसीएम होता है उसे हम भाग करते हैं, यानी एलसीएम को भाग करते हैं। और जो हमारा एचसीएफ होता है, यानी हम एलसीएम को भाग करते हैं नंबर से, और जो एचसीएफ होता है एचसीएफ से भाग करते हैं। आई बात समझ? एलसीएम को भाग करते हैं नंबर से, एचसीएफ से भाग करते हैं। लेकिन आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो एलसीएम है वो स्वयं भाग होता है, स्वयं भाग होता है। आई बात समझ? क्योंकि हम एलसीएम को भाग करते हैं तो एलसीएम खुद ही तो भाग होगा और एचसीएफ से भाग करते हैं। तो यहां पर देखो आप, क्या 252 एचसीएफ आ सकता है? नहीं, तो 252 का ऑप्शन कट गया। जब हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम। आई बात समझ? क्या एलसीएम 5 आ सकता है? नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब बात करते हैं 100। 100 पे इसका एलसीएम बनेगा ही नहीं, क्योंकि 100 मैंने क्या कहा, एलसीएम स्वयं भाग होता है और 100 35 से भाग नहीं होगा, ये भी कट गया। बचा क्या? 3/1400 लगा दो बिना सोचे समझे। आई बात समझ? इस तरह आपको ऑप्शन काटने हैं। कैसे काटने हैं? ऊपर नीचे से जो समझ गया हटा दो, जो आपको आसान लगता हो हटा दो। 3 हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता, सॉरी 5 हमारा एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या हमारे पास 5 से बड़ी है सारी, तो 5 एलसीएम नहीं हो सकता, ये कट गया। 252 एचसीएफ नहीं हो सकता, तो ये कट गया। 100 एलसीएम नहीं हो सकता, ये भी कट गया। बचा क्या? 3/1400, ये आंसर लगा दो। अगर आपको किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो डाउट मुझे व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे एक क्वेश्चन और मैंने देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं, ऑप्शन से। जैसे 2/3, 3/5, 4/7, 9/13, 9/13। इसका निकालना आपको एलसीएम। ऑप्शन है इसके 36, 1/36, 12/455, डी ऑप्शन है 1/1365। क्या करना है? ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ। क्योंकि जो चीज पूछी जाए वो ऊपर वाले की निकाल दो, जो रह जाए वो नीचे वाले की निकाल दो। एलसीएम पूछा है ऊपर वाले का, तो बच क्या गया? एचसीएफ, वो नीचे वाले का। अब देखो ऑप्शन से कैसे करना है। ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है हमें। क्या एलसीएम 1 आ सकता है? नहीं आ सकता। 1 नहीं आ सकता, तो 1 वाला ये ऑप्शन भी कट गया, 1 वाला ये ऑप्शन भी कट गया। चेक करो, 12 एलसीएम हो सकता है, 12 भी नहीं होगा, क्योंकि 12 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी कट गया। बचा क्या? 36। अब आप सोच रहे होंगे कि संख्या बढ़े हुए हैं लेकिन आंसर सिंगल डिजिट में कैसे आ गया? क्योंकि एलसीएम इसका 36 आया है, 36, और एचसीएफ आएगा इसका 1, क्योंकि इन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इनके ना तो टुकड़े होंगे और बिना टुकड़े के भी कुछ कॉमन नहीं है। तो जब भी कोई कॉमन ना आए तो वहां एचसीएफ 1 होता है। 36/1 इसको लिख सकते हैं हम 36। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। आई बात समझ?
ये लेवल आता है आपका आर्मी का, आर्मी हो गया, क्लर्क का हो गया आपका आर्मी क्लर्क का, जीडी का हो गया, टीए का हो गया, या फिर आईआर का कह सकते हो आप। उनके लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर से, एलसीएम और एचसीएफ से। आगे बात करते हैं पावर वाले क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर करते हैं पावर वाले क्वेश्चन कि अगर नंबर्स की पावर दे दें तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जैसे नेक्स्ट टाइप में ध्यान से देखना, 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, 7 की पावर 5, 7 की पावर 10, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ में तो निकालेंगे कॉमन और इसमें निकालेंगे मल्टीपल। कैसे करेंगे देखिए, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो एलसीएम आता है हमारा वो हमेशा ज्यादा आता है और एचसीएफ कम आता है। आई बात समझ। लेकिन अब इसमें देखो आप 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, 7 की पावर 5, 7 की पावर 10। जब मैंने आपको टुकड़े कराए थे उसमें मैंने आपसे बोला था कि जैसे 2 से भाग होने वाली बड़ी संख्या छांटो, फिर 3 से भाग होने वाले बड़ी संख्या, फिर 5 से भाग होने वाली बड़ी संख्या, ऐसे तो निकलवाया था मैंने। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, बेस इनके समान है। जब भी बेस समान हो तो जो नंबर जिस नंबर की पावर ज्यादा है वो एलसीएम हो जाएगा, जिस नंबर की पावर कम है वो एचसीएफ। इसमें अगर बात करें एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 7 की पावर 10, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही बनेगा। अगर बात करते हैं हम एचसीएफ की, 7 की पावर 5। आई बात समझ। क्योंकि देखो यहाँ पर 7 8 बार है, यहाँ पर 7 6 बार, यहाँ पर 5 बार, यहाँ पर 10 बार, यानी कि जो 7 है वो सब में कम से कम 5 बार तो होगा ही। इसमें 5 और 3 बार 8 बार, 5 और 1 6, 5 5 और 5 10, यानी कि सब में जो 7 है वो 5 बार तो कॉमन है और 7 की 5 बार कॉमन निकाल दिया एलसीएम। आई बात समझ। ये ध्यान रखना कि जब भी बेस समान हो, पावर दे रखी हो, तो जो पावर ज्यादा वो एलसीएम, जो पावर कम वो एचसीएफ। अगर यहाँ पर बात करेगा माइनस में, कैसे माइनस में, जैसे क्वेश्चन कहता है आपका 5 की पावर -4 है, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16, 5 की पावर -10। इसका भी हमें एलसीएम एंड एचसीएफ याद करना है। एक चीज देखिए, मैंने आपको बताई थी कि एलसीएम में जो पावर ज्यादा हो वो आंसर, और एचसीएफ में जो पावर कम हो वो आंसर। लेकिन यहाँ पर लगा है माइनस, और माइनस के केस में जो नंबर बड़ा दिखाई देता है वो छोटा होता है, जो नंबर छोटा दिखाई देता है वो बड़ा होता है। कैसे? 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। 0 से इधर जाएंगे तो नंबर बढ़ते हैं, इधर जाएंगे तो नंबर घटते हैं। यानी कि इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो इधर जाइए तो नंबर घट रहे हैं। इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। देखने में जो बड़ा है वो छोटा होता है, देखने में जो छोटा है वो बड़ा होता है। किस केस में? माइनस वाले केस में। तो यहाँ देखो एलसीएम की अगर हम बात करें
तो कौन सा आएगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी। और माइनस के केस में पावर किसकी ज्यादा होगी, 5 की पावर -9, कि 9 छोटा नंबर है लेकिन माइनस में है तो सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर बात करता हूं मैं एचसीएफ की, तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर 5 की पावर -16, देखने में बड़ा है लेकिन माइनस की वजह से सबसे छोटा हो चुका है। दो टाइप आपके यहां से बनते हैं पावर वाले। आई बात समझ। तो पार्ट 1 के लिए आपके लिए इतने टाइप काफी है। ये टाइप हमने कवर किए हैं पार्ट 1 में। इसके बाद कल मैं लेकर आऊंगा आपके लिए पार्ट 2, एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। उसमें हम कुछ क्वेश्चन और कराएंगे, जैसे बोलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 30 और 90 से पूर्णतः विभाजित हो, या फिर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 30 और 90 से पूर्णतः विभाजित हो। जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या बोलेगा वहां आपको एलसीएम निकालना होगा। जहां भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा वहां आपको एलसीएम निकालना होगा। आई बात समझ। आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरा नंबर है, डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप। यही मेरा कॉलिंग नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी आपको कोई भी क्वेरी होगी नहीं क्वेश्चन में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा हर आने वाला नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।